हेलो गाइस, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइस, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में स्वर, संधि, विसर्ग, संधि तथा व्यंजन संधि को फिनिश कर लिया है। और पिछली क्लासेस में जो जस्ट ही रिसेंटली जो पिछली क्लासेस मैंने डाली थी उसमें विसर्ग संधि के लगभग सारे रूल्स हो गए, बस 2 या 3 रूल्स बच गए। तो आज उसी रूल्स को खत्म करते ही मैं इस सीरीज को खत्म करूंगा और इसमें मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा हिंदी स्वर संधि का, संधि से रिलेटेड। उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो आप उसे बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं की है तो जाके वो क्लासेस कीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम कल ही है और ये जो स्वर है, संधि जो है, 10 से 15 नंबर आपकी जेब में ला के रखेगा, हर हाल में रखेगा, फाइनल मैंने बताया भी था। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। गाइस, विसर्ग स्वर संधि में हम लोगों ने लोप होने वाले 2 नियम देख लिए थे। ठीक है, एक में हम लोगों ने देखा था जिसमें विसर्ग के जगह पर र आ जाता है और एक में हम लोगों ने देखा था जिसमें विसर्ग के जगह पर छ आ जाता है, सॉरी च आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नियम क्या है कि यदि विसर्ग के पहले अ आ रहे, ठीक है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर रहे, चीजों को समझिए। क्या बोल रहा है कि विसर्ग से पहले अ रहे या फिर आ रहे, ठीक है, और विसर्ग के बाद कोई भी दूसरा स्वर है, तो उस कंडीशन में विसर्ग की जगह पर कोई नया चीज नहीं आएगा, बल्कि विसर्ग लुप्त हो जाएगा। जैसे देखिए, अतः जोड़ एव, अतएव। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले त है और त में अ स्वर लगा हुआ है, और विसर्ग के बाद ए है, ये भी एक स्वर है। तो इस कंडीशन में विसर्ग क्या हो जा रहा है, लुप्त हो जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट रूल देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया, चलिए। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, 7वां नंबर, कि विसर्ग, यदि विसर्ग के पहले और है, ठीक है,
देखिए लास्ट रूल है ये क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ रहे, ठीक है, और बाद में क रहे या फिर सॉरी यहाँ छूट गया प रहे, ठीक है, विसर्ग के पहले अ रहे और बाद में क या प रहे, तो उस कंडीशन में विसर्ग में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं प्रातः जोड़ काल, क्या आएगा प्रातः काल, ठीक है। देखिए यहाँ पे विसर्ग से पहले जो है अ है और विसर्ग के बाद क है, तो इस कंडीशन में विसर्ग जो है था जैसे था वैसे ही है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं अंतःकरण, हो जाएगा अंतःकरण, इसमें भी देख सकते हैं विसर्ग से पहले अ है और बाद में क है, तो विसर्ग में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ अपवाद है, इस नियम में कुछ अपवाद है, ठीक है। चलिए इस बात को समझने के लिए हम कलर चेंज करते हैं पेंसिल का। देखिए अपवाद क्या है, नमः और पूर्व में विसर्ग स रहता है, यदि विसर्ग से पहले अगर क्या रहे नमः रहे, नमः रहे या फिर पूरा रहे, तो उस कंडीशन में विसर्ग जो है वो चेंज होता है, किस चीज में, स में चेंज हो जाता है, इसमें विसर्ग जैसे था वैसे ही नहीं रहता। देखिए इसका मैं एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं नमः जोड़ कार, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा नमस्कार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले अ था और विसर्ग के बाद क था, तब पर भी इस रूल को फॉलो नहीं किया बल्कि वो स में कन्वर्ट हो गया, तो ये अपवाद में, ठीक है। उसी तरीके से एक हम देख सकते हैं पुरः जोड़ कार, पुरः जोड़ कार, तो क्या हो जाएगा पुरस्कार, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले अ था उसके बाद क था, तब पर भी रूल को फॉलो नहीं किया बल्कि इसमें ये स लग गया, ठीक है। तो ये सब किस चीज में है, अपवाद में है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ, इसी रूल्स के साथ हमारा जो संधि सीरीज है वो खत्म होती है, ठीक है। मैं इस सीरीज के डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चंस डाल दूंगा, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि 25 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसे सॉल्व कीजिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से दीजिए, चलिए।